अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का होने वाला ये अजीम शान जश्न गौसुल वरा व इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप सब शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। आप भी उससे दो चार हैं और मुझे भी ऐसे वक्त में यहाँ लाकर पहुँचाया गया है कि वक्त ज़्यादा देर 10-15 मिनट से ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं देता। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार व पुरवक़ार उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वीउल एहतराम, बिलखुसूस मुफ्ती कर्नाटक मुहिब्बे गिरामी वक़ार, लायक़ सदर एहतराम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवर अली साहब क़िबला क़ादरी रज़वी व दीगर उलमाए अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा, फ़िक्र रज़ा रख कर उस फ़िक्र में जीने वाले सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने शेर बनारस की शानदार जानदार पाकीज़ा फ़िक्र से आरास्ता गुफ्तगू समात फरमाई। 10-15 मिनट के लिए ये फ़कीर भी आपके दरमियान में हाज़िर है और इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर हाज़िरी होगी तो भरपूर अंदाज में आपसे ख़िताब किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद कबाए इमाम मदद मगदाइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारैम तमन्ना शहजीला मदद बगैर दावे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातपुस्ती बहक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़शा मीर मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ शेख अहमद रिज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम
वही रज़ा इरशाद फरमाता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक बेशक सुभान जब अल्लाह। गौस के तलवे का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के तलवे का आलम क्या होगा। हाय 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 जब हाय। गौस का तलवा इतना लाजवाब है तो बरेली के इमाम फरमाता हुआ नजर आए कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, हाय हाय। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज किसी को किसी का धोवन पिला दिया जाए तो जॉन्डिस की बीमारी हो जाए, बेशक मगर अकीदा अहले सुन्नत ये कहता है मुस्तफ़ा का तलवे का धोवन पिला दिया जाए तो उसकी जिंदगी कामयाब हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अभी खिताब में आप समात ही फरमा रहे थे, नबी का गुसाला और गुसाले का एक एक कतरा हाय हाय बेशक बेशक। रूए जमीन पर जहां जहां है, उस रूए जमीन को रब्बे कदीर ने किसी और जगह का इंतखाब उस रूए जमीन के लिए नहीं किया है, बल्कि उस रूए जमीन को अपनी इबादत के लिए इंतखाब किया है कि वहां मेरे बंदे मेरी इबादत करें। जब नबी के गुसाले से के कतरे की अजमत का ये आलम है, हाय 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 क्या बात तो जहां मुस्तफा का कदम पड़ जाए उस सरजमीन का आलम क्या हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, खानदाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। आज दावा करने वालों तुम कहते हो कि हम नहीं मानते, ये तुम्हारा मानना न मानना तुम्हारा मुकद्दर है। तुम नाना के मर्तबे तक मत जाओ, पहले गौस के मर्तबे को समझो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं जिससे चाहता हूं अल्लाह अल्लाह उससे अपना नाम लेने की इजाजत देता हूं। जब बेटे की अजमत का ये आलम है, हाय हाय हाय। जब शहजादे की अजमत का ये आलम है, बेशक। तो नबी आखिर ज़मा की अजमत का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाला की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। हाय 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 सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम फिक्र रजा रखते हैं मोहताज का जब ये आलम है तो उन्हीं के दर के गदा को अहमद रजा कहते हाय हैं। हाय हाय। अरे वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। गौस के दर के गदा को अहमद रजा कहते हैं। गौस के दर के गदा तो तसव्वुर में, अकीदे के तसव्वुर में जाइए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अहमद रजा उसे ही कबूल करते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय। जिसे अहमद रजा कबूल करते हैं वही फिक्र रजा अपने दिल में रखता है। बेशक बेशक बेशक। हक। हर एक के मुकद्दर में ये फिक्र नहीं है। जो रब को राजी करने की अब जहन में फिक्र रखता है उसी को फिक्र रजा कहा जाता है। बेशक। इसलिए कि रजा ने हमें दुनियादारी नहीं सिखाई है, रजा ने हमें दुनिया की पॉलिटिक्स या राजनीति और सियासत नहीं सिखाई है। रजा ने हमें अगर कोई सियासत दी है तो उस सियासत का नाम शरीयत मुस्तफ़ा हाय है। हाय। बेशक 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 बेशक। अपनी जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव की फिक्र से दो चार हो तो नबी की शरीयत के पहलुओं में आकर अपनी उस फिक्र को सवार लो
तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की मुकद्दस जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। अगर हम उस जिंदगी के तेवर को अपने जहन में रखें, हम कारोबारी हैं, बेहतर कामयाब कारोबारी बन जाएंगे। नबी ने तिजारत फरमाई, हजरत खदीजतुल कुबरा के माल में इजाफा हुआ, नफा हुआ। नबी ने हमें फिक्र दी है कि हम किसी के माल को हड़प करके मालदार न बने। बेशक बेशक, क्या बात है। बल्कि मेहनत व मशक्कत करके उस सरमाए को हासिल करें जिसके हम मुस्तहिक हैं। बेशक बेशक, हम वफादार अहले सुन्नत हैं, नबी की शरीयत के मानने वाले हैं। शरीयत हमें तबीयत की इजाजत नहीं देती है। शरीयत उसको कहते हैं जो मुस्तफ़ा के ज़बान पाक से हमें फरमान मिले हैं, उसे शरीयत कहा जाता है। और नबी ने अपनी ज़बान से वही फरमाया है जो रब ने जिब्रील के ज़रिए मुस्तफ़ा तक पहुँचाया है। नबी ने हमें वही हुक्म सादिर बताए हैं। आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास हमें यही फिक्र देता है। हम इजलास मुनक्किद करें, बड़ी बड़ी महफिल का इनकाद करें, उसमें हमें किसी की पब्लिसिटी करने की उस इजलास से ज़रूरत नहीं है। हमें उन इजलास से मुस्तफ़ा की शरीयत का पैगाम देने की इजाज़त है। किसी पीर की पब्लिसिटी मत कीजिए। आपको पब्लिसिटी ही करना है तो कंजुल ईमान की पब्लिसिटी करिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की अहादीस की पब्लिसिटी करें बेशक, जिससे कौम तक वो पैगाम पहुंचे, जिससे वो उसकी मुस्तहिक जो फिक्र है उनके मुस्तहिकीन तक वो हक पहुंचता हुआ नजर आए। आज हम मसलक आला हजरत की फिक्र रखते हैं। नारा लगाने वाले आज बहुत आजाद होते चले जा रहे हैं। मसलक आला हजरत के हम पैरोकार हैं। मसलक आला हजरत के हमसा बड़ा कायद कोई नहीं। मसलक आला हजरत से हमसे ज्यादा मानने वाला कोई नहीं। मैं कहूंगा मसलक आला हजरत को लावारिस मत समझो। मसलक आला हजरत उन्हीं लोगों के लिए है जो दुनिया वालों को राजी करने के लिए अपनी फिक्र को न रखते हो, बल्कि उनकी फिक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज धड़ल्ले से शरीयत के मजाक उड़ाए जा रहे हैं, फिर उस पर पीर साहब अपनी उसमें वाहवाही समझते हैं, बड़ी कामयाबी समझते हैं। इन चीजों से अपनी फिक्र को महफूज कीजिए। उसी रहनुमा और कायद की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को आगे मंजिल मकसूद तक बढ़ाएं और ले जाएं, जो अपनी फिक्र को दुनिया के सांचे में न ढाल रहा हो, बल्कि अपनी फिक्र को भी और आने सामने वालों की फिक्र को भी मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के गुलामों के फिक्र के सांचे में डाल रहा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज नबी से मोहब्बत का दावा बताया जाता है और सहाबा की शान में गुस्ताखी की जाती है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे फिक्र देने वाले अहले बैत और खानवादे नबूवत और रिसालत के शहजादे नहीं हो सकते। बेशक बेशक, हक। खानवादे नबूवत और रिसालत के शहजादे, नबी के खानदान के असल शहजादे वही हैं जो नबी की भी ताज़ीम करने की फिक्र रखते हो और नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करने का किरदार रखते हो। बेशक बेशक, हक। हमें सिद्दीक अकबर से प्यार है, हमें फारूक आजम से प्यार है, बेशक बेशक, हमें हुसैन उस्मान गनी से प्यार है, हमें मेरे अली से प्यार है। तमाम असहाबा सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हमें अहले सुन्नत कहा जाता है, आला हजरत का वफादार कहा जाता है। बेशक बेशक। आज हमें रज़वी कहकर टारगेट किया जाता है। रज़वी के मतलब ये नहीं है कि ये आला हजरत के शजरे से मुंसलिक है। रज़वी हर वो शख्स है जो मुस्तफ़ा की शरीयत पर अपनी जिंदगी को गुजारने का मिजाज रखता है। बेशक बेशक।
हम काबरीन या सलाफ किराम या बुजुर्गान दीन के गुस्ताख नहीं है। हमें रजा ने बतलाया है, सिखाया है और ये किरदार दिया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों का दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बेशक बेशक। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जो भी ये नारा लगाए उसका बेड़ा पार है। आज हमारी फिक्र यही होना चाहिए। वाकयात सुनाए जाते हैं, नमाज से हमें और आपको करीब होने की जरूरत। बेशक बेशक हक। वाकयात तो सुनते बहुत आप मचल जाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। कभी हुसैन की नमाज को याद करके भी मचलिए आप, जो करबला में मेरे हुसैन ने अदा फरमाई। बेशक। अपने पीर की अजमत के नारे लगाओ बाद में, पहले नमाज की अजमत का नारा लगाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तुम लगाओगे, नमाज पढ़ने का दावा दूसरा करेंगे। अगर नारे लगाने के मुस्तहिक हो तो पहले नमाज पढ़ने की भी दावेदार तुम ही बनो। बेशक बेशक। पीर साहब को नजराना अच्छा मिल जाए, बहुत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मुरीद ने एक वक्त की नमाज पढ़ी है कि 2 वक्त की, इससे कोई मतलब नहीं है। न पीर साहब पर नमाज माफ है, न मुरीद साहब पर नमाज माफ है। बेशक जी हक है। ये मुफ्ती कर्नाटक तशरीफ रखते हैं, हजरत पर भी नमाज फर्ज है और हम पर भी नमाज फर्ज है। बेशक। जो कंडीशन हो हमारे जिस्म की, उस कंडीशन के एतबार से हम नमाज पढ़ेंगे, मगर नमाज हर हाल में हम पर फर्ज है। बेशक बेशक जी हक है। कई लोगों, हम ईमान वाले हैं और ईमान वालों से ही रब ने खिताब फरमाया, ईमान वालों को ही नमाज मिली है। बेशक बेशक। आज बेईमान नमाज पढ़ते हैं, कहते ये उनकी मस्जिद है, अल्लाह ये उनकी मस्जिद है, ये उनकी मस्जिद है। अरे उनके लिए नमाज ही नहीं है तो मस्जिद कहां से है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हक फरमा अभी रहे तक उनके लिए नमाज ही नहीं है तो मस्जिद कहां से? अल्लाह अकबर। ये उनकी मस्जिदें बन रही, उसके जिम्मेदार आप हो। बेशक बेशक हक। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नमाज से करीब हो। बच्चे खूबसूरत खूबसूरत टोपियां लगाकर, जैकेट पहनकर तो जलसे में आते हैं, मगर जैसे बच्चे जलसे में आते हैं, आपकी जिम्मेदारी है ऐसे ही बच्चों को सज सवज कर मस्जिदों में जाने की भी फिक्र आप देंगे। बेशक बेशक जी हक है। भले ही इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ाओ, मगर उसे मस्जिद का रास्ता भी सिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। स्कूल का रास्ता, कोचिंग का रास्ता तो आप ठीक गाइडलाइंस में बताते हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को मस्जिद जाने वाला रास्ता और मदरसा जाने वाला रास्ता भी आप ही बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आपका बच्चा मस्जिद का रास्ता जानता होगा, मदरसा जाने वाला रास्ता जानता होगा, तो आपका बच्चा अहले हदीस नहीं बनेगा। क्या बात है, क्या आपका बच्चा राफसी नहीं बनेगा। बेशक बेशक। आपका बच्चा देवबंदी वहाबी नहीं बनेगा, बल्कि आपका बच्चा गुलाम हुसैन बनेगा, गुलाम अहमद रजा बनता है। हाय हाय हाय। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम, तालीमात आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान। इसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। सुरमा और काजल लगाने का नाम मसलके आला हजरत नहीं है। बरेली के शहजादे आ जाए, हाथ चूमने का नाम मसलके आला हजरत नहीं है। आला हजरत का मसलक वो है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान इसका नाम अल्लाह। मसलके आला जिंदाबाद हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज धड़ल्ले से उर्सों में लोगों को बुलाया जा रहा है। कल बागी थे, आज वफादार हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं कहूंगा एक दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कहते तो गयासुद्दीन की बात बहुत बुरी लगती है लोगों को। अल्लाह अल्लाह।
इसलिए कि गयासुद्दीन दो का बेटा नहीं है, अपने बाप का बेटा है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, शहजादे सरकारे गौसे आजम, आमदे हुजूर गयासे मिल्लत, शेरे कालपी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फिक्र रजा रखिए, आपके शहर में आने वाले वो लोग आए, हम रोकने कालपी से नहीं आएंगे, या हम सिर्फ तकरीर करके उनको नहीं रोकेंगे। आप कब बेदार होंगे कि हमारे शहर में वही आएगा जो मुस्तफा का वफादार होगा, गुलाम मुस्तफा का वफादार। बेशक ये आपकी जिम्मेदारी है। हम आज आपके यहां हैं, कल कहीं दूसरी जगह होंगे। बेशक मगर हमारी न जबान बदलती है, न हमारी फिक्र बदलती है। बेशक सुभान अल्लाह। हमें जो घुट्टी में हमारे जद्द करीम ने पिलाया है, हम उस घुट्टी की फिक्र, लाज रखने का मिजाज रखते हैं। तबीयत फिक्र को समझो, नमाजों से करीब हो। ये नौनिहाल बच्चे यहां महफिल में हैं, नमाज हम पर फर्ज है, उनके वक्तों पर नमाज को अदा करो। सुभान अल्लाह। आज क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम पूछ लीजिए, सबको याद होगा, और पूछ लीजिए कलमे कितने हैं, किसी किसी को याद हो। किस नमाज में कितनी रकअत नमाज है, इल्ला माशाअल्लाह। नमाज में क्या क्या पढ़ा जाएगा, इल्ला माशाअल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, कब सिखाओगे ये अपने बच्चों को? आज चारों तरफ से शिकंजे में इस्लाम जकड़ा हुआ है। बेंगलोर के याले मुसलमानों, बेदार होने की जरूरत है। हम अगर अपनी फिक्र से बेदार हो जाएं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं, तो हमारी फिक्रें आज भी बुलंद होंगी। फिर दूसरों की मस्जिदें नजर नहीं आएंगी, हर चार जानिब अहले सुन्नत की मस्जिदें परचम लहराते हुए नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मसला हुआ, आपने फौरन फतवा लगा दिया। पहले फतवा मत लगाओ, पहले उसको समझाओ। बहुत अच्छी बात जी, माशाअल्लाह। समझाओ, इंटरनेट के जरिए नहीं, फेसबुक के जरिए नहीं, व्हाट्सएप के जरिए नहीं, ट्विटर के जरिए नहीं, आला हजरत की किताबों के जरिए, बेशक आला हजरत के हवालों के जरिए। बहुत उम्दा पैगाम। और नीम हकीम से मत समझवाने की कोशिश करना, उन्हीं उलमा के करीब ले जाकर समझाना जो उसके मसाइल का तशफ़ी तसल्ली बख्श जवाब दें। बेशक जी हक, ताकि वो बेराह रवी से बच जाए और उसका जो सीधा रास्ता है जिसे कुरान ने दिया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उस रास्ते पर वो गामजन हो जाए। सुभान अल्लाह। बहुत मालो दौलत देखकर डुबकी लगाने के लिए अपनी औलादों को रिश्तों की बंधन में मत बांधना। अकीदा देखकर अपने बच्चों की शादियां करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र रजा देखकर अपने बच्चों के रिश्ते करो। मालो दौलत देखकर ये मत करो कि बड़े रईस आजम का घर है, हमारा भी काम हो जाएगा, हमारे बच्चे का भी काम हो जाएगा। दौलत दुनिया में धरी रह जाएगी, हमारा ईमान और अकीदा जो होगा वही हमारे लिए कब्र में भी हमारे काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसको फिक्र रजा कहते हैं, इसको अलादत। और मियाँ बेफिक्र हैं हम, मगर इतने भी बेफिक्र और लापरवाह मत हो जाइए कि नमाजों से गाफिल हो जाएं। जबकि गौसे आज़म ने फरमाई दिया है, ये तो बेफिक्री है अहले सुन्नत के लिए कि मेरे आका गौसे आज़म ने फरमाया, मैं अब्दुल कादिर हूँ, मैं अब्दुल कादिर जब तक जन्नत में कदम न रखूँगा, जब तक अपने एक एक मुरीद को जन्नत में न दाखिल करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। ये सुनकर लोग अपने आप में मगन हो जाते हैं कि अब तो जन्नती हो ही गए, अब तो जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल ही गया। मैं कहूंगा यकीनन जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल गया तो सिर्फ सर्टिफिकेट पर मत इतलाओ, कम से कम उस सर्टिफिकेट पर वो नंबर भी तो दर्ज कराओ जिससे तुम जब सर्टिफिकेट पेश करो तो नजर आए नमाज में इतने मार्क्स मिले हैं, रोजे में इतने मार्क्स मिले हैं, हज इसने ऐसा किया है, ज़कात इसने ऐसी दी है। ये नहीं कि सिर्फ सिफारिश से पास हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपनी सलाहियत और लियाकत भी तो तैयार करो। सुभान अल्लाह। फिर पास होकर जब पहुंचोगे
तो लोग कहेंगे कि सिफारिश की बुनियाद पर पास नहीं हुआ है, अपनी अकीदत, अपनी इबादत, अपनी रियाजत, अपने ज़ुहद तकवा की बुनियाद पर पास हुआ है और करम साथ में गौसे आजम का हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र को अपने ज़हन में रखिए। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बताओ, न तो गला साथ देता और दोनों कानों से बिल्कुल भी अभी तक नहीं सुना। सर्दी का इतना असर है कि बगदाद मोहल्ला से वापसी के बाद से अभी तक न नज़ला ज़ुकाम और बुखार की जो कंडीशन है, बस हाजिर इसलिए हो गया था कि मैंने वादा किया था, उस वादे की लाज रखता हुआ हाजिर हुआ था। माजरत चाहता हूँ आपसे कि न सुनाई पड़ रहा है, न बोलने में ताकत मिल रही है, मगर वादा किया था, हाजिर हुआ। मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी रज़ा से बेवफाई मत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी रज़ा से बेवफाई मत करना, इसलिए कि उनके पीरजादे भी उनसे कभी बेवफाई करने का मिजाज नहीं रखते हैं। तुम तो मुरीद हो, तुम रज़ा से वफादारी का मिजाज रखना, दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। रब कदीर हम सबको, आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।